Hey everyone, a very warm welcome to Learn Simple English. Friends, in today's video lecture हम सीखेंगे कुछ चुने हुए सेंटेंसेस जिन्हें इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिया गया है। सारे सेंटेंसेस वे हैं जो लगभग आपको रोज़ पढ़ने को मिल जाएंगे, यानी इन सेंटेंसेस की शेल्फ लाइफ कभी ख़त्म नहीं होगी। कैरेक्टर्स के नाम बदल सकते हैं। I will repeat this every time that newspaper are the best way to learn English. Now without making you wait any further, let's get going. And here comes the first sentence on your screen. I am delighted to announce the engagement of my daughter. I am delighted to announce the engagement of my daughter. मुझे अपनी बेटी की सगाई की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। Delighted यानी खुश या प्रसन्न, अनाउंस यानी घोषणा करना, इंगेजमेंट यानी सगाई। इट्स अ वेरी पर्सनल फीलिंग एंड वी कैन नॉट पुट दिस फीलिंग इनटू वर्ड्स। इट्स अ वेरी पर्सनल फीलिंग एंड वी कैन नॉट पुट दिस फीलिंग इनटू वर्ड्स। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत भावना है और हम इस भावना को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। पुट इनटू वर्ड्स यानी शब्दों में बयान करना। ये सेंटेंस भी पिछले वाक्य से ही जुड़ा हुआ था। Abhishek Bachchan stepped out for the first time after recovering from the virus. Abhishek Bachchan stepped out for the first time after recovering from the virus. अभिषेक बच्चन ने वायरस से उबरने के बाद पहली बार बाहर कदम रखा। स्टेप आउट यानी बाहर कदम रखना। यहाँ घर से बाहर निकलने की बात की गई है। रिकवर होना यानी उबरना, यानी ठीक होना किसी बीमारी से। He stepped out to attend the engagement ceremony of Bindya Goswami's daughter. He stepped out to attend the engagement ceremony of Bindya Goswami's daughter. उन्होंने बिंदिया गोस्वामी की बेटी के सगाई समारोह में भाग लेने के लिए बाहर कदम रखा। आज के पहले दो वाक्यों में इंगेजमेंट की बात हुई और बाद के दो वाक्यों में अभिषेक बच्चन के इंगेजमेंट सेरेमनी को अटेंड करने की बात की गई। अभिषेक अंडरवेंट ट्रीटमेंट फॉर अनदर वीक टिल ही टेस्टेड नेगेटिव। अभिषेक अंडरवेंट ट्रीटमेंट फॉर अनदर वीक टिल ही टेस्टेड नेगेटिव। अभिषेक ने एक और सप्ताह तक इलाज करवाया जब तक कि उनका नेगेटिव परिणाम नहीं आया। ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए अंडरगो वर्ब का यूज़ किया जाता है। अंडरवेंट इसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। द इन्वेस्टर वॉज ट्रिक्ड इनटू ट्रांसफरिंग ओवर ₹25 लाख। द इन्वेस्टर वॉज ट्रिक्ड इनटू ट्रांसफरिंग ओवर ₹25 लाख। निवेशक को 25 लाख रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफ़र करने के लिए धोखे से फंसाया गया। इन्वेस्टर यानी निवेशक, यानी जो पैसा लगाता है। ट्रिक करना यानी धोखे से जाल में फंसाना। इसके बाद प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। ओवर ₹25 लाख यानी 25 लाख से अधिक। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। The culprits vanished after the funds were transferred. The culprits vanished after the funds were transferred. पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद अपराधी गायब हो गए। Culprits यानी अपराधी, vanish होना यानी गायब होना। They cheated many people on the pretext of insurance bonus. They cheated many people on the pretext of insurance bonus. उन्होंने बीमा बोनस के बहाने कई लोगों को धोखा दिया। On the pretext यानी बहाने से। Parents are opposed to the idea of reopening schools in the city. Parents are opposed to the idea of reopening schools in the city. माता पिता शहर में स्कूल्स के दोबारा खोले जाने के आइडिया के विरोध में हैं। अपोज्ड यानी विरोध में होना। इसके बाद प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। रीओपन यानी दोबारा खोलना। पेरेंट्स वर of the opinion
that children should go back to school only after no cases are reported. Parents were of the opinion that children should go back to school only after no cases are reported. माता पिता की राय थी कि बच्चों को वापस स्कूल जाना चाहिए केवल किसी केस के रिपोर्ट न होने के बाद. The actor has begun working after months of staying at home. The actor has begun working after months of staying at home. अभिनेता ने महीनों घर पर रहने के बाद काम करना शुरू कर दिया है. बिगिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. सेंटेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. इट्स रियली रिफ्रेशिंग टू बी ऑन द सेट. इट्स रियली रिफ्रेशिंग टू बी ऑन द सेट. सेट पर होना सचमुच ताजगी देने वाला है. रिफ्रेशिंग यानी ताजगी या नया जोश भरने वाला. द क्यूज हैव बिकम स्मॉलर. द क्यूज हैव बिकम स्मॉलर. कतारें छोटी हो गई हैं. ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता है. In no case schools would deny access to online education to students. In no case schools would deny access to online education to students. किसी भी स्थिति में स्कूल्स छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच से वंचित नहीं करेंगे. इन नो केस यानी किसी भी स्थिति में या हर हाल में. डिनाई करना यानी वंचित करना या उन्हें ना करने देना. एक्सेस यानी पहुंच. इसके बाद प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है. इस वाक्य में फीस ना पे करने की स्थिति में भी स्कूल को ऑनलाइन एजुकेशन देनी पड़ेगी, ऐसी बात की जा रही है. आई हैव बीन इन्फॉर्मिंग द स्कूल दैट आई एम स्ट्रगलिंग टू मेक माई एंड्स मीट. I have been informing the school that I am struggling to make my ends meet. मैं स्कूल को सूचित कर रहा हूँ कि मैं अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ. स्ट्रगल करना यानी संघर्ष करना. मेक वंस एंड्स मीट ये एक बहुत ही कॉमन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है जैसे तैसे करके गुजारा करना. इस वाक्य में लॉकडाउन के बाद एक पेरेंट का दर्द बयान किया गया है. आई हैड प्रॉमिस्ड देम दैट आई वुड सबमिट ऑल ड्यूज बाय अक्टूबर. आई हैड प्रॉमिस्ड देम दैट आई वुड सबमिट ऑल ड्यूज बाय अक्टूबर. मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अक्टूबर तक सभी बकाया जमा कर दूंगा. प्रॉमिस करना यानी वादा करना, सबमिट करना यानी जमा करना, ड्यूज यानी बकाया फीस या और कोई बकाया चार्जेस. Friends, I am quite confident that all the sentences were of some use to you all and that you got to learn something new. Please use these sentences or at least keep these sentences in mind as these sentences are likely to be repeated occasionally. Do let me know about your positive feedback to further improve the contents of such videos. I would give my sincere advice to all of you to try to read any English newspaper to improve your vocabulary and to be able to frame better sentences. It's time for me to take leave of you. Those who have watched the full video deserve to be thanked in particular. I will catch you soon in my next video. Until then, keep learning, practicing and improving your English. Bye friends.